नमस्कार, मैं हूँ रवि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है और इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें समझना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी से समझने के लिए। पहला है नाउन, संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव, विशेषण, चौथा है वर्ब, क्रिया, पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, छठवां है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द, सातवां है कंजक्शन, समुच्चय सूचक शब्द और आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक शब्द। आइए इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं। पहला है नाउन, संज्ञा। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। इसे दूसरे तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जितने भी प्रकार के नाम हैं इस पूरे शब्द के संसार में, उसे हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। आइए आगे इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन, महात्मा गांधी, सूरज, जैसे कि रवि मेरा नाम है। प्लेस, रायपुर, दिल्ली, जयपुर, इंदौर एट्सेट्रा। थिंग, फॉर एग्जाम्पल बुक, बैट, जैकेट, बेड, मोबाइल एट्सेट्रा। रिलेशंस, फॉर एग्जाम्पल फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एट्सेट्रा। डेजिग्नेशन, फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, लॉयर, स्टूडेंट एट्सेट्रा। क्वालिटी, क्वालिटी का भी बहुत सारा नाम होता है, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, लव एट्सेट्रा। जैसे नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, मंथ्स, जनवरी, फरवरी। लैंग्वेज हो गया मराठी, ओडिया, हिंदी एट्सेट्रा। जितने भी प्रकार के नाम हैं सब क्या है, नाउन है। रिवर, रिवर, बहुत सारे रिवर्स हैं, जितने भी रिवर हैं सभी नाउन हैं। बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं, जितने भी उसके नाम हैं सभी एक प्रकार से नाउन है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नाउन का पूरा एक संसार है। सेकेंड है प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल इज ए बॉय। राहुल गोज टू स्कूल। राहुल रीड्स इन क्लास 5th। उपरोक्त वाक्यों में बार बार राहुल शब्द दोहराया गया है और देखने और सुनने में अटपटा लगता है। यदि दूसरे और तीसरे वाक्य में राहुल के नाम को बदलकर ही शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा सुंदर होगा। जैसे कि राहुल इज़ ए बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही रीड्स इन क्लास 5th। तो राहुल नाउन है और उसके स्थान पर ही का प्रयोग किए तो ही प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन: आई, वी, यू, ही, सी, इट, मी, अस, यू, हर, इट, आवर, योर, हिज, हर, हु, what, which, this, that, etc. थर्ड है एडजेक्टिव। The word that describes the attributes of a noun or pronoun is called adjective. हिंदी में वह शब्द
जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, दिस इज ए रेड पेन। यहाँ बॉय की विशेषता गुड शब्द बता रहा है, इसलिए गुड एडजेक्टिव है। और पेन क्या है, नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है रेड। कौन सा पेन है, रेड पेन है, इसलिए रेड एडजेक्टिव है। इसके और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, गुड, हॉट, स्ट्रॉन्ग, फैट, लॉन्ग, टॉल, बैड, कोल्ड, यंग, ओल्ड, वाइट, ब्लैक। ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। इसके माध्यम से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा सकती है। 4 नंबर में है वर्ब। दैट वर्ड विच रिफर्स टू द डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड द वर्ब। वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो उसके होने के लिए जो शब्द का प्रयोग हो रहा है वो एम है। और इसमें भी यू आर ए गुड बॉय, इसमें भी आर क्या है, वर्ब है। ही प्ले फुटबॉल, वह क्या खेलता है, वह क्या करता है, वो फुटबॉल खेलता है। तो खेलना क्या है, वर्ब है। तो प्ले क्या है, वर्ब है। और इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, इज, एम, वाज, हैव, रीड, जंप, वॉक, सिट, स्टैंड, रन, राइट, रीड, एट्सेट्रा। 5 नंबर में है एडवर्ब। The word that describes the characteristics of a verb, adjective or other adverb is called adverb. वह शब्द जो किसी verb, adjective या दूसरे adverb की विशेषता को बताता है उसे adverb कहते हैं। For example, she walk slowly, इसमें slowly adverb है जो verb walk की विशेषता बता रहा है। She will come soon, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में soon एडवर्ब है। सी विल कम सून, यह मतलब वह जल्दी आएगी। तो कम क्या है, वर्ब है, उसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है, सून, इसलिए सून क्या है, एडवर्ब है। इसमें और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, क्विकली, स्लोली, फास्ट, सॉफ्टली, ये सभी क्या है, एडवर्ब है। 6 नंबर में है प्रीपोजिशन। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द चेयर, ही इज बिटवीन राम एंड रोहन। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में ऑन और बिटवीन प्रीपोजिशंस हैं। तो इसमें क्या है कि द बुक, बुक क्या है, नाउन है, और चेयर क्या है, वो भी नाउन है। और दोनों के बीच का जो संबंध है वो कौन सा शब्द बता रहा है, ऑन, इसलिए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार बिटवीन जो है ही प्रोनाउन और राम और रोहन जो नाउन है उसके बीच के जो संबंध को बता रहा है बिटवीन शब्द जो है वो प्रीपोजिशन है। और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इसमें, अंडर, इनटू, ऑफ, ओवर, एट, एटसेट्रा। 7 नंबर में है कंजक्शन। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट कंबाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स, फ्रेसेस, क्लाउज और सेंटेंसेस। वह शब्द जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 dogs एंड ए कैट। इसमें क्या है, 2 dogs एंड कैट, डॉग और कैट के बीच में जो संबंध को बता रहा है वो एंड क्या है, कंजक्शन है। आई लाइक टॉम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, इसमें आई लाइक टॉम और ही इज़ ऑनेस्ट 2 वाक्य हैं और दोनों के संबंध को जो बता रहा है वो शब्द है बिकॉज। तो बिकॉज क्या है, कंजक्शन है। और हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, एंड, एज, बिकॉज, बट, फॉर, जस्ट, एज, सो, वेदर, एट, एटसेट्रा। ये सभी क्या है, कंजक्शन है। 8 नंबर में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन प्लेजर, सोरो, वंडर और ए सेंस ऑफ माइंड। वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख,
आश्चर्य या मन का कोई भाव व्यक्त होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास द डॉग इज डेड। हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में अलास और हेलो इंटरजेक्शन है क्योंकि दोनों शब्द अचानक अभिव्यक्त किए गए हैं। इसी प्रकार और एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, अलास, ओह, हुर्रा, हे, औच। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरा बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।